हम सबने ना ये दो टर्म्स बहुत ज्यादा सुने, एसआईपी इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट। ये होता क्या है, क्या बेहतर है, एसआईपी बेहतर है या लमसम बेहतर है, किसमें मुझे ज्यादा फायदा होगा, क्या मैं एसआईपी और लमसम दोनों ही स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना शुरू कैसे करूं, मुझे ना अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, कोई आसान तरीका बताइए। तो इस तरीके के सवाल हम सबके पास होते हैं। हम सब कोई अपनी और अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो आज ना हम इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने का कोशिश करेंगे और ये समझने का कोशिश करेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फायदेमंद होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया दास और आपका स्वागत है इन्वेस्टमेंट डन राइट में। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एसआईपी और लमसम आखिर होते क्या हैं। एसआईपी, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी बोलते हैं, उसमें होता क्या है कि आपके सेविंग अकाउंट से महीने की किसी भी तारीख को जो कि आप सेट करते हैं, उस दिन वो अमाउंट कट जाएगा जो कि आप हर महीना सेव करना चाहते हैं। लमसम के केस में क्या होता है, मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में कुछ अमाउंट रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दें ताकि उस पे आपको बेहतर रिटर्न मिल सके, तो उस टाइप के सेविंग को बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। अब दोनों में से बेहतर क्या है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक जेंटलमैन है जिनका नाम है अजय, उनके पास 1 लाख रुपए लमसम रखा हुआ है उनके सेविंग अकाउंट में, उसे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, उनकी बड़ी बेटी जो कि 5 साल की है, उसका नाम है रिया, और उनका छोटा बेटा जो कि 1 साल है, उसका नाम है आदि। वो उन दोनों के ही हायर एजुकेशन की प्लानिंग करना चाहते हैं और वो लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ में वो हर महीना 10,000 रुपए दोनों ही बच्चों की हायर एजुकेशन की सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उस केस में उनको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसआईपी और लमसम काम कैसे करते हैं और दोनों में से क्या बेहतर है। लेट्स से अजय 1 लाख रुपीज एक किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको यूनिट्स एलोकेट होती है जिसको बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। जस्ट लाइक जब आप स्टॉक मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं वहां पर आपको शेयर्स के प्राइसेस पे करने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको NAV के प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। अजय का अप्रोच ये था कि जिस दिन NAV डाउन होगा उस दिन वो इन्वेस्ट कर देंगे। नीचे में जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। वहां पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको जितने भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं सबका हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा। मैं जो आपको ये ग्राफ शो कर रही हूँ वो लास्ट 1 ईयर का है। आप क्या इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि किस दिन अजय को इन्वेस्ट करना चाहिए? उन्होंने क्योंकि सोचा था कि जिस दिन NAV कम होगा उस दिन आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इस ग्राफ को देखकर किसी बड़े महारथी इन्वेस्टर के लिए भी बताना बहुत डिफिकल्ट है कि किस दिन इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए अजय ने इन्वेस्ट कर भी दिया, जिस दिन उन्होंने इन्वेस्ट किया उनको 1 यूनिट का कॉस्ट पड़ा 1000 रुपीज। हो सकता है नेक्स्ट डे वो यूनिट का प्राइस केवल 500 रुपए रह जाए, तो उस केस में उनको भारी नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से इन्वेस्ट करना कभी कभार घाटे का सौदा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसआईपी बेहतर है। लेकिन एसआईपी के ना कुछ फायदे हो जाते हैं, जैसे कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये क्या होता है, क्योंकि आप हर महीने में एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, तो कभी उन यूनिट्स की प्राइसेस कम हो सकती है, कभी उस यूनिट्स की प्राइसेस ज्यादा हो सकती है, तो उस केस में कॉस्ट एवरेज आउट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये आप में डिसिप्लिन डेवलप करता है, यहाँ पे आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप कभी भी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं और आप चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर महीना ही इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा आपको मार्केट टाइमिंग को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो काम फंड मैनेजर्स का होता है जो कि इन फंड्स को मैनेज करते हैं। इस तरीके के फायदे आपको मिल जाते हैं जब एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये बताना कि कौन सा वे ऑफ इन्वेस्टमेंट बेहतर है, एसआईपी बेहतर है या लमसम बेहतर है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप चाहे एसआईपी में इन्वेस्ट करें या लमसम में इन्वेस्ट करें, आपको तो यूनिट्स ही एलोकेट होने वाली है और मार्केट अपने आप को कभी भी करेक्ट कर सकता है। हो सकता है मार्केट अप चला जाए और यूनिट्स के प्राइसेस भी अप हो जाए, हो सकता है कि मार्केट डाउन चले जाए और यूनिट्स के प्राइसेस भी डाउन चले जाए। तो चाहे आप एसआईपी इन्वेस्ट करें या लमसम इन्वेस्ट करें, दोनों के ही केस में ये वॉलेटिलिटी का इफेक्ट दोनों में ही रहेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको अगर कोरोना का समय याद हो तो उस समय में मार्केट बहुत डाउन था
उस समय में अगर आपने लमसम इन्वेस्ट किया होता तो आपको काफी यूनिट्स मिल गए होते, क्योंकि उसके बाद से मार्केट का ग्रोथ ग्राफ हमेशा से अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहा है। लेकिन इसको भी अंदाजा लगाना ना बहुत डिफिकल्ट है। मैं यहाँ पर आपको लास्ट 20 इयर्स का एक टेबल शो करने वाली हूँ जो कि मैंने ईटी मनी से डाउनलोड किया है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि लास्ट 20 इयर्स में एसआईपी से और लमसम से किस तरीके के रिटर्न्स मिले हैं। कभी एसआईपी से रिटर्न्स हाई थे, कभी लमसम से रिटर्न्स हाई थे, लेकिन दोनों को ही कहकर ये बता पाना कि क्या बेहतर है बहुत मुश्किल है। दोनों ही वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाता है कि क्या बेहतर है, एसआईपी बेहतर है या लमसम बेहतर है। अब हम उस सवाल पे आ जाते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पूछा था कि अजय को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। उनके पास 1 लाख रुपए लमसम अमाउंट रखा हुआ है, वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने बच्चों की हायर एजुकेशन की प्लानिंग भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये टेबल देखेंगे तो अब देखिए, अजय को दोनों ही बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए सेव करना है। रिया की एज है 5 इयर्स और आदि की एज है 1 ईयर। गोल ड्यूरेशन कितना होने वाला है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 18 साल में दोनों ही बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो रिया के केस में उनको 13 इयर्स के लिए सेव करना है और आदि के केस में उनको 17 इयर्स के लिए सेव करना है। लमसम उनके पास कितना है, 1 लाख का है। क्योंकि रिया की एजुकेशन थोड़ी सी नियर है, उस केस में हम 70,000 रुपीज रिया के लिए सेव कर देते हैं और 30,000 आदि के लिए सेव कर देते हैं। अजय 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीना, तो एसआईपी कर देते हैं रिया के लिए 6,000 रुपीज की और आदि के लिए 4,000 रुपीज की। मान के चलते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न 13 इयर्स में 12% का आराम से मिल जाएगा। ये एक एवरेज रिटर्न है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। और क्योंकि आदि का 17 इयर्स के बाद में एजुकेशन है तो 13% हम मान लेते हैं। अब देखिए, वो लमसम वैल्यू जो उन्होंने इन्वेस्ट की थी आफ्टर 13 इयर्स कितनी हो गई है एट 12%, वो हो गया है 3,05,445 रुपीज। इसी तरीके से आदि के केस में भी ये कुछ अमाउंट हो गया है और एसआईपी जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो हर महीने 6,000 की, तो उसकी टोटल वैल्यू आफ्टर पुटिंग ऑल द रिटर्न्स वो हो गई है 22 लाख के करीब, जबकि आदि के केस में वो हो गया 29 लाख के करीब। तो रिटर्न अमाउंट टोटल कितना हो गया, रिया के केस में तकरीबन 25.5 लाख हो जाता है और आदि के केस में तकरीबन 32 लाख हो जाता है। आदि के केस में ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट रहेगा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो इस तरीके से अजय अपने उस अमाउंट को सेव कर सकते हैं और थोड़े से भी स्टार्ट करके अपने दोनों ही बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए सेविंग कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा कि एसआईपी बेहतर है, लमसम बेहतर है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बढ़िया हैं, दोनों के ही अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। आपको किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपका कैश फ्लो कैसा है। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, उस केस में आप एसआईपी चूज कर सकते हैं। आप बिजनेस में हैं या आपको कभी बोनस मिल गया या कुछ हो गया, आपके पास लिक्विड कैश आ गया, तो आप उसको लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।